हेलो गुड इवनिंग क्लास। ठीक है, ये जो डी आई है बेटा, इसमें जो है आपको बस रडार को जो है प्रॉपरली रीड करते आना चाहिए। रीड करना मतलब कैसा, देखो यहाँ पे जो ये जो भी चीज़ें गिवन है परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो ये जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये परसेंटेज, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है ब्लू लाइन, ठीक है, इसमें से तो ये जो है इसके डाटा को शो करते हैं, तो जो भी इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रकार से डाटा लाइन है। डाटा लाइन मतलब ये क्या कर रही है, डाटा को शो कर रही है, ठीक है। जब भी रडार का डीआई आएगा, इसको बोलते हैं रडार डीआई, ठीक है, जब भी रडार डीआई आएगा तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि आप जो है आउटर साइड से इनर साइड की तरफ जो है काउंटिंग करो, मतलब आउट से जो है इन के तरफ आओ। मतलब आपको जो है कभी कभी परसेंटेज लिखने में, जैसे आप जिस तरह से परसेंटेज लिखे हैं तो आप गलती कर सकते हो, इसलिए याद रखो कि ये जो है ये है 80%, ठीक है, ये क्या है 80% है। ये क्या है, ये 70% की लाइन है। ये क्या है, ये 60% की लाइन है। ये क्या है, ये 50% की लाइन। ये क्या है, ये 40% की लाइन। ये क्या है, 30% की लाइन है। देखो लेकिन यहाँ पे 20% लिखा है, तो बेटा यहाँ पे और एक नीचे में अंदर में एक डॉट होगा जिसकी वैल्यू जो है 20% है, ठीक है। तो रडार को पहले रीड करते आना चाहिए। होपफुली ये सबको क्लियर है। बोल, ये क्लियर है ना सबको। रडार को अगर आपने अंदर से काउंट किया होता तो कुछ बच्चे इसको जो है 20% बोल देते, फिर ये 20% होता, फिर ये 30, 40, 50, 60, 70 होता, लेकिन 80 तो दिखता ही नहीं। इसलिए जो है ऊपर से जो है नीचे आना है आपको, मतलब आउटर साइड से इनर साइड में आना है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। इस पूरे डीआई में कुछ भी नहीं है, बस सिंपली आप डाटा को जो है प्रॉपर रीड कर लो, ठीक है, और उसको जो है नोट कर लो, ठीक है। मैं भी नोट कर लेता हूँ, एक मिनट। पहले हमें नोट करना पड़ेगा डाटा को, उसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है कितने परसेंट की वैल्यू है। कितना है, 80% है, ठीक है। बस ऐसे ही जो है आपको काउंटिंग करनी है। तो फटाफट जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो। तो हम लिख लेते हैं जो जो बैंकों के नाम लिखे हैं। सबसे ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर ये लिखते हैं हम पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। फिर लिख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाद में लिखते हैं कैनरा बैंक, और बाद में लिखते हैं यूनियन बैंक, ठीक है। तो इतने सारे बैंक्स है, तो इसमें क्या गिवन है हम सबसे पहले पढ़ते देखो। यहाँ पे क्या लिखा, देखो फ्यू एम्प्लॉइज फ्रॉम 5 डिफरेंट बैंक्स एट फॉर एन इंटरव्यू टू गेट प्रमोटेड टू स्केल 2 एंड स्केल 3। मतलब 5 जो है डिफरेंट डिफरेंट बैंक के जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, यहाँ उनका जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। द रडार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु गॉट प्रमोटेड। हमें ये जो रडार ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि कितने लोग प्रमोट हो रहे हैं। जैसे अभी, जैसे मान के चलो कि जैसे 8, मान के चलो 80 लोग आए होंगे किसी, मतलब किसी जगह पे प्रमोशन के लिए 80 लोग एलिजिबल होंगे। तो बेटा अगर 80 में से जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 80% लोग क्या हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। 80% लोग प्रमोट हो रहे, तो आपको ये पूछ सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने प्रमोट हो रहे हैं। अगर टोटल 80 लोग आए तो 88 तो 64, मतलब आप बोलेंगे कि सर 64 लोग जो है प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से हमको ये प्रमोशन का डाटा ले लेना है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 80% है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 80% एम्प्लॉय प्रमोट हुए। अब पंजाब नेशनल बैंक में देखिए, देखो पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पे टच करा, ये वाली जो लाइन है ये 30% को शो करती है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको 30% को शो करती है, ये है बेटा 30%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो, अगर ये 30% है तो ये 40% है, ये 50% है, और ये 60%। देखो ये 50% और 60% के बीच में है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 55% हो जाएगा। कैनरा बैंक को देखते देखो, कैनरा बैंक डायरेक्ट डायरेक्ट 70% है, कैनरा बैंक 70% है। और यूनियन बैंक की बात करें, देखो ये 30% है और ये 40% है, उनके बीच में कितना होता है, तो 35%। तो ये डाटा जो है सबको समझ लिया गया, पहले बताओ। देखो ये जो डाटा गिवन है, ठीक है, इस डाटा को मैंने कैसे काउंट किया, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, 80% लाइन पे है ना, 80% है। ये जो बाहर की लाइन है ना, ये 80% है, ये जो है 70% है, ये 60% है, ये 50% है, ये 40% है। बेटा ये 30% है, और यहाँ पे अंदर में 20% है, याद रखो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है कितने परसेंट पे है, 80% पे, इसलिए मैंने बोला बैंक ऑफ बड़ौदा 80%।
फिर पंजाब नेशनल बैंक कितना है, देखो पंजाब नेशनल बैंक देखो 30% पे, देखो यहाँ पे आप 30%, पंजाब नेशनल बैंक देखो 30% पे है। फिर एसबीआई देखो, एसबीआई देखो इन दोनों के बीच में, देखो एसबीआई देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो देखो यहाँ पे है। तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन जो है 50 है, ये वाली लाइन क्या है 60 है, इन दोनों के बीच में मतलब कितना है 55% है। ठीक है, फिर कैनरा बैंक, कैनरा बैंक देखो डायरेक्ट डायरेक्ट 70% पे है। ठीक है, उसके बाद यूनियन बैंक देखो, यूनियन बैंक देखो 30% की लाइन और 40% लाइन के बीच में, मतलब 35% है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। बोलो क्लियर हो गया ये? हाँ ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस आपको इस रडार ग्राफ में बस यही डाटा जो है आपको एक्सट्रैक्ट करना था। बाकी इस डीआई में जो है हाँ सिंपली जो अपन परसेंटेज रेशो का जो कंसेप्ट पढ़े थे उसी कंसेप्ट से जो है डीआई सॉल्व होगा। ठीक है, बस इसमें जो है बस आपको ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, होपफुली डाटा सबने एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्रॉपर्ली इसे लिख लो जल्दी फटाफट। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है अभी। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करो। If the number of employees who appeared for the interview in Canara Bank is 980, then find the number of employees who were promoted in scale 3 by 8 if the promotion ratio in scale 2 and scale 3 is 3:4. बताओ फटाफट सभी लोग। आज के डीआई में मजा आएगी, बढ़िया डीआई आज। बोलो किसी का आंसर आना है आप में से? चलो मैं ट्राई करता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, टाइम अप, आप लोगों का टाइम अप हो गया, ध्यान सब लोग। 392 आ रहा है, ओके। ठीक है, देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू। देखो हमें जो ग्राफ दिया गया है ये उन एम्प्लॉयज का ग्राफ दिया गया है जो प्रमोट हुए हैं। तो भाई प्रमोशन तो तब होगा ना जब अपीयरेंस कितना हमें ये पता लगे, है ना, कितने लोग अपीयर कर रहे हैं। तो कैनरा बैंक में जो है टोटल बेटा 980 लोग जो है अपीयर कर रहे हैं। ऐसे सुनो, कैनरा बैंक में टोटल 980 लोग क्या कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, मतलब वो अपना प्रमोशन के लिए जो है अप्लाई एप्लीकेशन दी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसमें बेटा देखो कितने परसेंट लोग, उसमें देखो 70% ऐसे लोग हैं कैनरा बैंक में जो प्रमोशन लेने वाले। तो मैं इसको लिखूंगा 70%, मतलब बेटा 7/10। 7/10 कितने ऐसे लोग हैं जो प्रमोशन लेने वाले हैं। ठीक है, अब हमको क्या बोला, देखो फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वेर प्रमोटेड इन स्केल 3। हमें स्केल 3 में कितने एम्प्लॉय प्रमोशन लेंगे ये बताना है। अगर ठीक है, प्रमोशन का जो रेशियो है स्केल 2 और स्केल 3 का, मतलब स्केल 2 ऑफिसर का और स्केल 3 ऑफिसर का जो प्रमोशन का जो रेशियो है अगर वो 3:4 है, तो उसमें हमें स्केल 3 का बताना। तो स्केल 3 कितना है, देखो स्केल 3 है 4 आउट ऑफ कितना, 3 और 4 कितना 7 आउट ऑफ 7। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 98 का 4 टाइम्स, 98 का 4 टाइम्स मतलब 100 का 4 टाइम्स माइनस 4 2 8 मतलब 392। ठीक है, 392 इस सवाल का आंसर है। ये हो गया डायरेक्ट तरीका, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो मैं आपको डिटेल में एक एक चीज पढ़ाता हूँ। ठीक है, 392 इस सवाल का आंसर है। बोलो सबको क्लियर हुआ या फिर डिटेल में बता दूंगा मैं, नहीं क्लियर होगा हुआ होगा तो? ठीक है, सभी को क्लियर है, चलो अच्छी बात है, सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। If the number of employees who were promoted in SBI is 1705, then find the number of employees who were not promoted in SBI। कितना आसान सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा आसान सवाल। जल्दी फटाफट आंसर दो, बहुत ज्यादा आसान सवाल है ये।
जितने भी लोगों का आंसर आता है सभी लोग जो है आंसर किया करो। वन थ्री नाइन फाइव ओके, चलो चेक करते हैं। ठीक है, रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, एसबीआई में कितने ऐसे लोग हैं जो प्रमोशन लिए हैं? तो हमको पता है कि भाई एसबीआई में देखो यहाँ पे ये है 30, 40, 50 और 55% ऐसे लोग हैं एसबीआई में जिन्होंने क्या लिया बेटा, प्रमोशन लिया। देखो प्रमोशन जिसने लिया है और नॉट प्रमोटेड, ठीक है, नॉट प्रमोटेड जो लोग हैं उसका हम रेशो ले लेते हैं। अगर 55% लोगों ने एसबीआई में प्रमोशन लिया है तो बाय डिफॉल्ट 45% लोगों ने नहीं लिया, तो इनका रेशो कितना आएगा? इनका रेशो आएगा बेटा 11:9, 11:9 का रेशो आएगा ना। अब उसमें प्रमोशन जो लिया है उनकी वैल्यू बोली गई है 1705, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में 1705 गिवन है। हमको बस क्या करना है, 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर 11 यूनिट की वैल्यू अगर 1705 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 11 का कितने गुना है देख लो अच्छे से, या फिर ऐसा भी सॉल्व कर लो फटाफट। 1705 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9, ये आपके सवाल का आंसर है। 11 का कितने गुना, देखो 11 का 1 गुना, फिर 11 का 5 गुना, 5 गुना, 15 9 135, ठीक है, 15 5 75, ठीक है, 7 और 5 12 के 2 कैरी, फिर 45 होता है, 45 होता सॉरी 9, ठीक है, 1395 आएगा। कितना आएगा देखो 1395 आएगा। इस सवाल का आंसर आएगा 1395। बोलो क्लियर है? सभी को समझा? दोनों सवाल आसानी थे। देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करो बच्चों, ठीक है, मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ उस पर फोकस करो। हमने देखो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या लिया है, रेशो लिया है। आप दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 55% की वैल्यू सवाल में जो है 1705 है, तो 45% की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम पास हो रहा है तो आप पहले रेशो बना लो। रेशो कैसे बनाते देखो, 55%, बेटा 55% आपको याद रहना चाहिए कि 55 में देखो 5 का मल्टीपल है, और 5% की वैल्यू बच्चों 1/20 होती है, आपको पता होना चाहिए। अगर 1/20 अगर 5% की वैल्यू है तो 55% की वैल्यू 1/11/20, मतलब 11 लोग प्रमोट हुए हैं टोटल 20 में से, तो 9 लोग प्रमोट नहीं हुए हैं, तो इस 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 11 यूनिट की वैल्यू गिवन है। ऐसा आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। The total number of employees who were appeared for the interview in Punjab National Bank is 290, out of which employees who were not promoted in PNB, ठीक है, 187 were female. Find the number of male employees who were not promoted in PNB। चलो ये भी एक आसानी सवाल है, डीआई आसान नहीं है। सोलह, बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर पाते मुझे ये नहीं समझता है। ठीक है 16, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आपका अगर आंसर आ गया ना तो उसको ना कमेंट में लिखा करो, इससे मुझे समझ में आता है कि आपको कितना अच्छे समझ रहा है। ठीक है, आप जब कमेंट नहीं करते तो फिर मुझे क्या लगता है कि मेरा पढ़ाने वाला आपको एक तो समझ नहीं रहा, या फिर आप लोगों में थोड़ा सा पर्सनल ईगो भी हो जाता है कि भाई सब लोगों ने आंसर दे दिया, अब मैं क्या आंसर दूं। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखो। A number of employees who appeared for an interview for PNB is 290। देखो बेटा टोटल 290 बच्चे जो है पंजाब नेशनल बैंक में जो है अपीयर कर रहे हैं इंटरव्यू में। अब आप सबको पता है कि जो अपीयर करते हैं उसमें से हमें गिवन डाटा पता है, उसमें से कितना है 30% लोग बेटा क्या हुए हैं, प्रमोटेड। अगर 30% लोग प्रमोटेड हो गए बाय डिफॉल्ट 70% लोग क्या हो गए, डजन प्रमोटेड, मतलब ये 70% जो लोग है, ठीक है, ये 70% में जो है इसमें क्या बोला है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वर नॉट प्रमोटेड इन पीएनबी 187 वेर फीमेल, मतलब इसमें कुछ मेल है बेटा और कुछ क्या है, फीमेल है। इसमें से 187 क्या है, फीमेल है। तो हमको बस मेल एम्प्लॉय के बारे में बताना है, तो कुछ नहीं करना है, 290 का 70% निकाल लो, या फिर 290 का 30% निकाल के जो है उसमें से माइनस कर दो, या फिर 290 का डायरेक्ट 70% निकालो। देखो 29, 290 का 70%, 290 का 70% जब निकालना है, एक बात हमेशा याद रखना कि परसेंटेज है ना हमेशा दो जीरो को कैंसिल करता है। देखो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, मतलब परसेंटेज ही गायब हो गया। एक्चुअली मेरे यहाँ पे रहा कितना 29 इंटू 7,
आपको 29 करने की जरूरत नहीं, आपको 30 इंटू 7 कर देना चाहिए, 30 माइनस 1 इंटू 7, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। 7 तरीक 21 और 21 में से बेटा 7 गए तो कितना 203, मतलब 203 जो है यहाँ पे 70% मतलब कितना 203 जो है ये यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग हैं जो प्रमोशन नहीं लिए, उसमें से 187 क्या है फीमेल है। 187 अगर फीमेल है तो यहाँ पे 13 मिलाने पे 200 और 3 मिलाने पे 16, मतलब टोटल 16 ऐसे मेल है, ठीक है, जो प्रमोशन नहीं लिए। चलो अच्छी बात है, सभी ने आंसर किया है 16 16 16। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। The number of employees who were promoted by Canara Bank and Union Bank is 399,1015. बोलो 100% की वैल्यू निकाल के ऐड कर डिफरेंस लेना है, ऐसा कुछ सवाल है। करा पटापट करा कैलकुलेशन। टू 330 आ रहा है। चलो हम ट्राई करते हैं इस सवाल को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु वेर प्रमोटेड बाय कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक इज 399 एंड 1015। देखो ध्यान से समझो, हम दो बैंकों की बात कर रहे हैं, एक है कैनरा बैंक और एक है यूनियन बैंक। अब कैनरा बैंक में कितने लोग प्रमोट हुए बेटा 70%, ठीक है। 70% मतलब क्या होता है 7/10 है ना। देख 70% है, 70% लोग प्रमोट हुए हैं, मतलब 7/10 लोग प्रमोट हुए, जिसमें से 7 की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है 399। बस इस 10 की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो कि 70% की वैल्यू गिवन है, 100% की चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 100% की चाहिए, क्योंकि अगर आपने सवाल पढ़ लिया तो आपको समझ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है यूनियन बैंक में जो है 1015, यूनियन बैंक देखो यहाँ पे यूनियन बैंक में कितने बेटा 35% लोग यूनियन बैंक में सिलेक्ट हुए। 35% का मतलब क्या होता है, ठीक है, 7/20 कितना होता है 7/20, बरोबर है ना। 570 डिवाइडेड बाई 20 तो 7/20। यहाँ पे 7 की वैल्यू जो है सवाल में 1015 गिवन, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको जैसा आता वैसे सॉल्व करिए, मैंने बता दिया बेस्ट अप्रोच। देखो अगर हम देखते हैं 7/10 की वैल्यू यहाँ पे, तो 7 की वैल्यू सवाल में 399 गिवन है, तो क्या ये 7 से कटता है, पहले देख लेना। और यहाँ पे जो है 7/20 की वैल्यू जो है सवाल में गिवन है 1015, ठीक है। इस तरह से कुछ गिवन है, आप सॉल्व करते हैं। देखो 7 का कितने गुना है, देखो 7/35, 7 का कितने गुना है, मेरे हिसाब से 57 टाइम्स है, 57 टाइम्स मतलब टोटल अपीयर्ड लोग कितने हो गए यहाँ पे 570 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7 एक 7, ठीक है, फिर 3 रहेंगे 31, 7 चौ 28, 7/10 145 टाइम्स, 145 का डबल करोगे तो 290 हो जाएगा, और साथ में 0 है तो यहाँ पे 2900, इन दोनों का बेटा एडिशन कर देना है। इन दोनों का एडिशन करोगे तो एडिशन नहीं किया है, डिफरेंस पूछा है, फाइंड द डिफरेंस, हाँ इन दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर 2900 में से अगर 600 माइनस होते तो 2300 होता, लेकिन हमको 600 नहीं थी, थोड़े 30 कम माइनस करने थे, मतलब 2330, ये सवाल का आंसर है, ठीक है। हमको डिफरेंस लेना है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। जिसको समझा अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा वो ध्यान से देखो। ऐसा है कैनरा बैंक में बेटा टोटल लोग जो प्रमोट हुए हैं वो है 399, मतलब कैनरा बैंक में कितने लोग प्रमोट हुए 70, तो 70% की वैल्यू सवाल में हमें 399 गिवन है।
हमको टोटल अपीयर्ड लोग बताने, तो अपीयर्ड लोग होते हैं 100%, जिसकी वैल्यू हो जाती है 399/100 इंटू 100। ऐसा करो, ऐसा करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी जो मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैंने जो पढ़ा दिया है पहले वही समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। बोलो, क्लियर हो गया सब लोगों को? आपको पढ़ा है ना फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करता, पढ़ाया था ना ऐसा? ठीक है, चलो सॉल्व करो नेक्स्ट। नेक्स्ट तो है ही नहीं, इधर गायब ही हो गया सवाल। ठीक है, इस डीआई को सॉल्व करेंगे क्या पहले? रुको एक मिनट, एक मिनट रुको। ठीक है, ये डीआई पढ़ के आपको एक बार समझ गए होंगे कि कौन सा टाइप का डीआई, बताओ पहले कौन सा डीआई बोलते हैं इसको बेटा? मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई मतलब कुछ वैल्यू इसमें मिसिंग है, ठीक है। अब जो वैल्यू मिसिंग है वो आपको क्वेश्चन के अंदर में गिवन रहते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर मिसिंग वाली वैल्यू को जो है वो पुट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको मिसिंग वाली वैल्यू को जो है प्रॉपर्ली कैलकुलेट करते आना चाहिए गिवन डाटा को, मतलब कंपेयर करके, ठीक है। यहाँ पे जो है दो जो है स्ट्रक्चर गिवन है डीआई के, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में, गिवन डाटा शोज द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड एंड द परसेंटेज ऑफ कार सोल्ड बाय द होंडा एंड हुंडई कंपनी इन द गिवन मंथ्स, ठीक है। मतलब अलग अलग मंथ है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे 5 अलग अलग मंथ्स में, ठीक है। ऊपर का डाटा शो कर रहा है मैन्युफैक्चर, मतलब कंपनी ने कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है। जैसे ये वाला जो डाटा है ये डाटा है मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है, मतलब कितनी कारें जो है बनाई जा रही है। जैसे ये अभी देखो ये वाला कलर जिसको हम क्या बोलते हैं, वायलेट कलर। वायलेट कलर मतलब होंडा कार, देखो होंडा कार। तो होंडा कार जो है 900 बनाई जा रही है, कितनी बनाई जा रही है? 900 बनाई जा रही है। और नीचे वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि कितने बेची गई है, मतलब जितने बनाए जाते हैं उसमें से कितने बेचे गए हैं। यहाँ पे नीचे वाला आप ग्राफ देख सकते हो, तो नीचे वाले ग्राफ में देखो हम देख पा रहे हो होंडा जो है यहाँ पे क्या है, पिंक कलर से जो है रिप्रेजेंटेशन किया गया, ठीक है। तो आप देख पाते हो कि मार्च में जो है होंडा कार कितने बिके हैं? 20% बिके, मतलब 180 जो है बिक गए, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, देखो सभी के पास देखो डबल डबल ग्राफ है। देखो यहाँ पे ये कलर है, ये कलर है, यहाँ पे भी ये कलर है, लेकिन देखो यहाँ पे डाटा मिसिंग है, यहाँ पे डाटा मिसिंग है, और देखो यहाँ पे भी एक डाटा मिसिंग है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो इन दोनों में देखो डाटा मिसिंग है। जुलाई में देखो हुंडई का डाटा मिसिंग है, जबकि जून में जो है होंडा का डाटा मिसिंग है, ठीक है। तो ये ऐसे मिसिंग डाटा है, देखो यहाँ पे डाटा मिस है, यहाँ पे डाटा मिस हो चुका है, यहाँ पे डाटा मिस है, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा दोनों के दोनों जो है डाटा मिसिंग है, ठीक है। तो इस टाइप का डीआई है, सम डाटा इज मिसिंग, यू हैव टू फाइंड आउट द डाटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम सवाल को समझ गए सब लोग? क्या गिवन है आपको बस याद रखना है। देखो इस ऐसे डीआई में बेटा कंफ्यूजन बहुत होगा, एक तो हुंडई होंडा एक सेम सेम नाम लग रहे हैं, ऊपर से कलर भी इतने डिफरेंट डिफरेंट है। तो अपने दिमाग के हिसाब से पहले याद कर लेने का, पहले डाटा को बरोबर अच्छे से देख लेने का, एनालिसिस कर लेने का। आपने अगर एक ऑब्जर्वेशन लिया होगा अगर आप लोगों ने, तो आपको एक बात दिख रही है कि जो डार्क कलर है ना वो क्या है, वो कौन से कलर के, देखो जो डार्क कलर है वो होंडा का है ना। ऐसा भी आप याद रख सकते हो खुद को समझाने के लिए, कि डार्क कलर जो भी दिखेगा मुझे ऊपर और नीचे के ग्राफ में वो क्या है, होंडा का है, ऐसा बोलिए। और जो फेंट कलर दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर के ग्राफ में और नीचे के ग्राफ में, वो हुंडई के कार है। आप ऐसे खुद को बोल सकते हो, लेकिन ऊपर में देखो स्टार्टिंग मार्च से हुई है, जबकि यहाँ पे नीचे वाले ग्राफ में देखो आप स्टार्टिंग जुलाई से होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन के लिए जो है जानबूझ के ऐसा बनाया गया है, ठीक है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमको बस डाटा एक्सट्रैक्ट करते आना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहला सवाल रखता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल पहला, ठीक है। चलो सॉल्व करो, पहला वाला सवाल सॉल्व करो सभी लोग।
इतना ब्लिंक होते रहता है ना ये स्क्रीन, मेरे आंखों को तो और प्रॉब्लम हो रही है। बारह सौ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 1200 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। कितने लोग निकाल पाए 1200, देखो। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, क्या लिखा है देखो। इफ द एवरेज नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द होंडा फ्रॉम मार्च टू जुलाई, मार्च से लेके जुलाई तक की बातें हो रही है, इज 852, मतलब एवरेज कार जो मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं होंडा कंपनी के द्वारा मार्च से लेके जुलाई के बीच में, वो 852 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन मई, तो मई में कितने मैन्युफैक्चर्ड, वैसे भी देखो मई का डाटा मिसिंग है यहाँ पे, इसी डाटा को हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने कितने कार मैन्युफैक्चर हुए, देखो पहली बात तो ये है कि 900 मैन्युफैक्चर्ड हुए इसमें, फिर बाद में 800 मैन्युफैक्चर्ड हुए, बाद में मई में कितने हुए हमें ये नहीं पता, बाद में कितने हुए बेटा देखो 1080 हुए, 1080 हुए, और बाद में कितने हो गए 480 हो गए। ठीक है, और इनका एवरेज पता है, एवरेज कितना है 852। मेरी बात पहले समझ लो, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको मैंने ये वाला ट्रिक्स पढ़ाया था एक बार, डेविएशन मेथड का, याद है आपको डेविएशन मेथड का ट्रिक्स पढ़ाया था। ठीक है, तो आप डेविएशन मेथड से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो मेथड आता, जो आपको सॉल्व करना, ऐसा नहीं होता। आपको अगर डेविएशन मेथड आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए। डेविएशन मेथड से एक्स कैसे फाइंड करना मैंने आपको एवरेज में पढ़ा दिया है ऑलरेडी, लेकिन हर सवाल में डेविएशन को यूज करने का एक तरीका होता है। देखो इस सवाल में बेटा अगर आप डेविएशन यूज करते बैठोगे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि 852 जो है बहुत सारे अलग अलग आंकड़े देगा इन सबको लेके। तो हमें यहाँ पे जो है थोड़ा अपना भी दिमाग लगाने का है कि इसको कैसे सॉल्व करें। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है टोटल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 5, और वैसे भी एवरेज कितना है देखो 852। अगर आप 852 को 5 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो जनरेट होगी वो लास्ट में जीरो ही देगी, मतलब उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो इन सबको ऐड करने पे भी देखो मेरे को वैल्यू जो है ऑलमोस्ट देखो एंडिंग में जीरो मिल रही है। तो मेरे को डेविएशन मेथड लगाने से बेस्ट अप्रोच कौन सा लग रहा है यहाँ पे, कि डायरेक्ट मैं इन सभी का ऐड कर दूं, इन सभी का ऐड कर दूं, और इनका एडिशन को क्या करूं मैं 852 माइनस इंटू 5 से क्या कर दूं, उसमें से क्या कर दूं माइनस कर दूं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो 852 का 5 टाइम्स करो। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी। पहली बात तो ये है कि 852 एवरेज है तो इसका 5 टाइम्स कर लो। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या करने का, आधा करके जीरो से उसको मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका आधा कितना हो जाएगा देखो, इसका आधा होगा 426। ठीक है, और उसके सामने जीरो, ये हो गए बेटा टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार्ड। उसमें से देखो 900 हुए हैं किसमें, मार्च में, और 600 हुए हैं अप्रैल में, मतलब 1500 हो गए। 1500 और ये 1000 देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2500 हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं 500 पकड़ लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है 500 पकड़ लूँ, ठीक है, तो 500 पकड़ लिया तो कितना हो जाएंगे 3000 हो जाएंगे। तो 3000 में बेटा 80 की जगह 60 ही ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको 500 पकड़ लिया था, मतलब 3060। ठीक है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो वैसे भी 60 से 60 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कितना 12, मतलब आंसर 1200। ये 3060 आया कैसे, अब देख लो नीचे में 3060 आया कैसे, तो ये एडिशन है किसका, 900 प्लस 600 प्लस 1080 प्लस 480, इन सबका एडिशन आया कितना 3060, और पूरे पांचों कंपनियों का मिला के कितना है 4260। तो आंसर जो है 1260 आएगा। समझे, अबे समझे कुछ। करो इसको सॉल्व करो।
बोलो बोलो बोलो, जल्दी से व्हाट्सएप। बीबी बीबी आंसर आ रहा है। चलो बहुत अच्छे। क्या बोला देखो, कार सोल्ड इन कार सोल्ड बाय होंडा, ठीक है, कार सोल्ड बाय होंडा इन मार्च इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द कार सोल्ड बाय द हुंडई इन जून। पहले बात तो आप एक एक चीज पे फोकस करो, होंडा ने कितने कार सोल्ड किए हैं मार्च में। तो पहली बात देखो, होंडा जो है मार्च में कितने कार लेता है, 900। उसमें से सोल्ड कितने किए भाई, देखो उसमें से बेटा 20% सोल्ड किए। देखो ध्यान से सुनो, 900 का 20% कितना होता है, 180। मतलब 180 कार जो है ये होंडा सोल्ड कर रहा है, ठीक है, होंडा सोल्ड कर रहा है कितना, 180 कार। अब हुंडई का डाटा लेना है जून का। जून देखो, जून यहाँ पे जून, हुंडई कितना है देखो 1300, हुंडई कितना है 1300। वैसे अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं पास में, देखो एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका भी 20% ही डाटा दिख रहा है ना जून में। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये 900 का 20%, ठीक है, 900 का 20% कौन सी कार, होंडा का। अगर मैं हुंडई की बात करूं तो हुंडई क्या है, देखो 1300 का जो है 20%। देखो हुंडई का, देखो हुंडई का जून महीने में कितना है, 20% है, तो 1300 का 20%। तो बेटा इनका जो है रेशो ले लेते हो तो ये घूम फिर के कितना आएगा, 9:13 का रेशो आएगा। आपको बोला है कि कितने परसेंट लेस है, तो भाई ये जो है 13 से कितना कम है, 13 से 4 कम है, तो इसलिए ये आएगा 4/13 इंटू 100। मतलब ये क्या हो जाएगा, 400/13। इसको सॉल्व नहीं करने का, ऑप्शन में से देखने का कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। वैसे तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए। अब इन दो तीन ऑप्शन में देखो भाई डायरेक्ट है, देखो 13 का 30 गुना कितना होता है, 13×3 39। मतलब देखो 13 का 30 गुना 39 मतलब 390, 390 में 10 मिलाए तो 400। देखो 400 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो पास में, इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ऑप्शन से होगा आंसर। बोलो। ठीक है, 180 अगर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम पास हो सकता है हमारा, इसलिए मैंने बोला कि दोनों में वैल्यू सेम सेम देख लेते हैं। हमें जनरली रेशो को देखना है। सभी को स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है क्या, वॉइस क्लियरिटी बरोबर है प्रॉपर सबको। ठीक है, वॉइस आगे पीछे नहीं हो रहा है ना। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। सॉल्व करो इसको। What is the ratio between the number of cars sold by the Honda and Hyundai together in April to the number of cars sold by the Honda and Hyundai together in March if the car manufactured by the Hyundai in March is 640?
ठीक है, आया क्या बताओ? आंसर 5:6 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द होंडा एंड हुंडई टुगेदर, ठीक है, इन अप्रैल। आपको देखो बरोबर डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। पहली बात बोला गया है कि अप्रैल महीना, तो आप दिमाग लगाओ पहले अप्रैल की तरफ। अप्रैल में होंडा कार और हुंडई कार जो बेचे गए हैं, ठीक है, उनका पहले एडिशन करना है। तो हुंडई कार कितने बेचे गए अप्रैल महीने में? तो अप्रैल महीने में जो हुंडई कार बेचे गए बेटा वो है 20%। तो बेटा 800 का 20% सबको पता है, 8 दूनी 16 मतलब 160 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, हुंडई कार कितने बेचे गए हैं? देखो 25%। 25% किसका? 600। 600 का 25% होता है बेटा 150, 15, बरोबर। 600 का 25% होता है 150, क्योंकि 25 का 150। तो ये हो गए भाई अप्रैल महीने के कार, ठीक है, अप्रैल महीने के हुंडई के और होंडा के कार। और बाद में हम बात कर रहे हैं किसके? मार्च महीने के। अभी आप मार्च को फोकस करो। मार्च में देखो होंडा कार, होंडा कार मार्च, मार्च में देखो होंडा कार कितने हैं? 900। 900 का कितना मार्च में वैल्यू देखो कितना है? 900 का 20%, मतलब 9 दूनी 18 मतलब 180 हो जाएगा। और देखो मार्च में आपको बताया गया है कि हुंडई की जो वैल्यू है ना वो 640 होने वाली। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 640, आपको ये गिवन है 640 होने वाले हुंडई की। तो देखो हुंडई कितना है, देखो हुंडई जो है बेटा मार्च में कितना है? 30%। 640 का 30%, 64। तो 3 गुणा करा कितने होते? 7×3 = 18, 4×3 = 192, ठीक है, 192। इसका एडिशन करके क्या कर देना है? इनका रेशो ले लेना है। और ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 310, और ये रेशो हो जाएगा 180। 180 के 360, 360 मतलब 12 मिनट और 372 है, 372। अगर आप थोड़े से होशियार हो ना बेटा, आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि देखो ये 310 में 62 ज्यादा है। अगर ये 310 में 62 ज्यादा है, देखो ये एक प्रकार से ऐसा है, 310 में बेटा देखो 62 ज्यादा है। वैसे भी 310 का 10 गुना है, तो देखो 310 का 10 गुना होता है 310। और 310 का देखो अगर मैं बात करूँ 1 गुना, और ये देखो कितने गुना हो जाएगा, मतलब 310 में सॉरी 31 का 10 गुना होता है 310, 31 का 10 गुना 310, 31 का 2 गुना 62, मतलब ये हो जाएगा 10:12। 10:12 मतलब होता है 5:6। इस सवाल का आंसर है 5:6। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, find out the number of cars manufactured by the Hyundai in May if the number of cars sold by the Hyundai in May is equal to the number of cars sold by the Hyundai in March and July together। बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या है? 630। बहुत बढ़िया। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना हम लोगों ने, हम ऑटोमेटिक उस फ्लो में आ जाते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आ जाता है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हुंडई इन मे, ठीक है, हुंडई जो है कार जो है मई में कितने मतलब कार्स मैन्युफैक्चर करेंगी इफ द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द हुंडई इन मे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द होंडा इन मार्च एंड जुलाई टुगेदर। आपको पता है कि मई का डाटा मिसिंग है, तो आप मई को फोकस मत करो, आप बस इस चीज को देखो कि होंडा कार जो है मार्च महीने में और जुलाई महीने में कितने कार सोल्ड कर रही है होंडा। होंडा मतलब फेंटेड वाले, देखो तो होंडा जो है एक नंबर ऑफ सोल्ड बाय द होंडा इन मार्च एंड जुलाई टुगेदर। अच्छा होंडा मतलब फेंटेड वाले नहीं, सॉरी डार्क वाले, ये तो बोल रहा था मैं।
ठीक है, तो हमें अभी डाटा निकला था, देखो ये इसका 180 आ जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट है, ये 180 आ जाएगा, 20% था। और जुलाई का देखो 480 का कितना है बेटा, जुलाई बोला ना, 480 का आगे जुलाई, 480 का 15%, 480 का 15% कितना होता है, 480 का 15% हो जाएगा 72 मेरे हिसाब से, 72, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 252 हो जाएंगे। मतलब 252 जो है इसको इक्वल बोला गया, किसके इक्वल, द नंबर ऑफ पोस्ट कार सोल्ड बाय द हुंडई इन मे इज इक्वल, मतलब हुंडई कार के इक्वल, मतलब हुंडई ने जो सोल्ड किए हैं कार, ठीक है, मई महीने में वो 252 के बराबर है। एक काम करते हैं, हुंडई ने कितने सोल्ड किए हैं मई महीने में वो देख लेते परसेंटेज वाइज। तो हुंडई ने मई महीने में कितने सोल्ड किए, 40%, मतलब बेटा 40% के सवाल में 252 की बने। समझ रहे हैं कि सबको, देखो हुंडई ने जो है बेटा मई महीने में 40% कार सोल्ड की है, और हमको ये बोला गया है कि ये जो वैल्यू है ये हुंडई कार के सोल्ड वाले वैल्यू है, ठीक है, मई महीने के। तो मैं बोलूँगा 40%, तो बेटा 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 है ना, मतलब 2/5 में जो है 2 की वैल्यू हमको पता है 252 है ना, हमको 5 की वैल्यू निकालना है, जिससे हमें जो है टोटल हुंडई कार पता लग जाएंगे, ठीक है, टोटल हुंडई कार पता लग जाएंगे मई में जो मैन्युफैक्चर्ड किए गए। तो 5 की वैल्यू निकालो, तो कितने का मल्टीपल है, देखो ये 2 का 12 गुना और देखो 6 गुना, तो ये मेरे हिसाब से 126 का मल्टीपल होते हुए दिख रहा है मेरे को। ये 2 का 126 गुना है, 5 का 126 गुना कर दो। कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करने पे उसको क्या करते हैं हम, आधा करके 0 लगाते, तो 630। मैं आपको बता दूं ना भाई, 5 का ट्रिक्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 का ट्रिक्स और 25 का ट्रिक्स आप ये रट लो, 5 और 25 का ट्रिक्स आपको जितना बेहतर तरीके से आएगा ना, उतना ही आपके लिए जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, 630 सवाल का आंसर। बस इतना याद रखने का, कोई भी नंबर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आधा होता, डिवाइड हुआ तो डबल होता, बस दिमाग में यही याद रखने का। और मैंने 25 का भी ट्रिक्स पढ़ाया था आप लोगों को, 25 भी बहुत काम का नंबर है। चलो, तो ये हो गया, चलो एक सवाल मैंने लेफ्ट कर दिया था जानबूझ के, चलो ये सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, बढ़िया सवाल है। बताओ कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, 400 बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर निकाला है बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, इसका आंसर ठीक है सभी बच्चों को तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दो, क्या लिखा देखो, द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा एंड हुंडई इन मे। देखो पहली बात तो ये है कि मे का डाटा मिसिंग है, और उसने बोला है कि होंडा और हुंडई में जो टोटल कार जो है, ठीक है, वो कितने हैं, 2000 है। मतलब टोटल कार जो है मई महीने में जो हुए हैं वो कितने हैं, 2000। इसमें से कुछ कार बेटा हुंडई के हैं और कुछ कार जो है होंडा के। ठीक है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, और हुंडई ने जो सोल्ड किया और होंडा ने जो सोल्ड किया, इन दोनों का टोटल गिवन है 680। मतलब हुंडई ने जितने कार सोल्ड किए हैं और होंडा ने जितने कार सोल्ड किए हैं, उनका टोटल गिवन है बेटा 680। तो हुंडई ने कितने कार सोल्ड किए पहले देख लेते। देखो यहाँ पे होंडा ने सोल्ड किए 30%,
और Hyundai ने सोल्ड किए कितने 40%। ठीक है, लेकिन ये 30% और 40% मतलब 70% नहीं कर देना क्योंकि 70% ये नहीं हो सकती क्योंकि ये अलग अलग जो है वैल्यूज के हैं और इनका टोटल गिवन है बेटा 680। मतलब हुंडई के द्वारा जो जितने भी सेल किए गए कार है, हुंडई के द्वारा जो सेल किए गए कार है और आपके होंडा के द्वारा सेल किए गए जो कार है उनका टोटल 680। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा एंड हुंडई इन मे। तो होंडा और हुंडई जो है मे में कितने कार मैन्युफैक्चर कर रही है आपको ये बताना है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ गया कि बताओ सबको, क्वेश्चन समझ गया सबको? ठीक, स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हुंडई में अगर फॉर एग्जांपल 2000 कारें होंगी, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट, इसको दो अलग अलग तरीके से समझा दूंगा, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। देखो, अगर हुंडई की बेटा एक्स कारें होंगी तो होंडा की कितनी होंगी 2000 माइनस एक्स कार होंगी, है ना? अगर हुंडई की अगर एक्स कारें होंगी टोटल 2000 में से, ठीक है, तो होंडा की कितनी होंगी 2000 माइनस एक्स कार होंगी। अब इसका जो है इस एक्स का बेटा कितना 40%, हुंडई की कार, देखो हुंडई का आ गई, हुंडई यहाँ पे देखो हुंडई को 40%, मतलब एक्स का 40%, मतलब एक्स का 40%, 40% मतलब कितना होता है 2/5 प्लस, ठीक है, होंडा में जितनी कारें, होंडा में कितनी कारें हैं मैन्युफैक्चर्ड 2000 माइनस एक्स, 2000 माइनस एक्स इतनी कार जो है होंडा में मैन्युफैक्चर हुई है, उसका 30%, उसका अगर बेटा 30% लूंगा तो मैं देखो थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो मैं 30% ऑफ 2000 माइनस एक्स लूंगा तो यहाँ पे देखो 3 दूने 6, मतलब यहाँ पे जो है 600 हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3/10 ऑफ एक्स, 3/10 ऑफ एक्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है 680 के बराबर। ठीक है, ये समझा के बताओ पहले, ये समझा के बताओ पहले, मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा दूंगा, पहले ये समझाओ, क्लियर हुआ के बताओ। हो सकता है मैक्सिमम बच्चे ऐसे सॉल्व किए होंगे। बहुत बढ़िया। अब इसमें से जो है आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, इसमें से आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैं एक काम करता हूँ 40% को है ना 4/10 लिखता हूँ, मतलब हमें डिनोमिनेटर है ना कॉमन मिल जाएगा। 40% को मैं 4/10 लिखता हूँ। ठीक है, अगर आपने अच्छे से नोटिस किया बेटा तो देखो ये 4x/10 हो जाएगा, ये 4x/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3x/10। ठीक है, अगर अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे अगर सबके डिनोमिनेटर को अगर फॉर एग्जांपल इक्वल करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो ये जो 600 है ना, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये 600 जो है अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 80, बराबर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इधर जाके 800, मतलब मेरे हिसाब से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 800। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी। ठीक है, 600 जो है इधर गया तो 80 बचे और जो नीचे का डिनोमिनेटर जो है ना 10 ये इधर चले गया तो 800 हो गए और 4x माइनस 6 हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 800। अगर एक्स की वैल्यू 800 है, अगर एक्स की वैल्यू बेटा 800 मिली आपको तो ये 2000 माइनस 800 मतलब 1200 रही होंगी। तो मतलब हुंडई के कितने कार मैन्युफैक्चर्ड हुए 800 और होंडा के कितने कार मैन्युफैक्चर्ड हुए 1200। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है 400 का। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर 400। पहली बात बता दिया, समझा के बताओ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सब लोगों ने? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है बच्चों, ठीक है, इसमें जो है बच्चों हम लोग जो है एक और चीज कर सकते थे, वो है एलिगेशन लगा सकते थे। एलिगेशन कैसे लगता है ध्यान दो, जैसे हमने ये इसी टाइप के सवाल हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ाए थे, आपको रिसेंट टाइम में पढ़ाए थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। ऐसा समझ लो बेटा कि 2000 प्रिंसिपल है, ठीक है, 2000 प्रिंसिपल को दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने
और दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है, ठीक है, हमें जो टोटल कलेक्शन हुआ वो 680 का हुआ। तो फिर मैं इंटरेस्ट कैसे निकालता हूँ? तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ इंटरेस्ट कि 680 जो है वो 2000 का कितना प्रतिशत है, ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल सेलिंग। ये क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं अभी, देखो हम क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। टोटल मैन्युफैक्चर कितने किए गए कार? 2000। उसमें से बेटा टोटल कितने बेचे गए? 680। मतलब ओवरऑल जो बेचे गए 680, तो इसके अगर हम वैल्यू निकालते हैं अच्छे से तो ये कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल होकर कितना? ओवरऑल अगर हम सोल्ड का देखें तो ओवरऑल हमने 34% जो है सोल्ड किए। हमने ओवरऑल कितने परसेंट सोल्ड किए? 34% सोल्ड किए। उसमें से होंडा और हुंडई की बात करते हैं, हुंडई की और होंडा की बात करते हैं, ठीक है। हुंडई के हमने कितने परसेंट सोल्ड किए? देखो हुंडई के बेटा हमने परसेंट सोल्ड किए थे मई महीने में कितना? 40%। मतलब 40% कार हमने हुंडई के सोल्ड किए। और होंडा के कितने सोल्ड किए? तो भाई होंडा के हमने सोल्ड किए 30%। और ओवरऑल हमने कितने सोल्ड किए? तो हमने ओवरऑल सोल्ड किए बेटा कितना? 34%, है ना। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 4 कितना आएगा? 6, 4:6। अब ये जो 4:6 होगा ये किसका रेशो है? तो ये रेशो है मैन्युफैक्चर्ड कार का, टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार का, जो कितना है? 4:6। 4:6 मतलब कितना बेटा? 10 है। और 10 यूनिट की वैल्यू जो है सवाल में 2000 गिवन है। मल्टीपल कितने का है? 20 का मल्टीपल है। हमें पूछा गया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये है मैन्युफैक्चर्ड कार का रेशो। हुंडई कार कितने मैन्युफैक्चर हुए और होंडा कार कितने मैन्युफैक्चर हुए, उसका रेशो है ये 4:6। समझ रहे हैं ना। हम हमेशा ही तो बोलते हैं कि हमेशा एलिगेशन क्या करता है? डिनोमिनेटर का रेशो देता है। तो फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे आया? देखो डिनोमिनेटर ऐसे आएगा, देखो टोटल परसेंटेज सोल्ड, आप कितने कार सोल्ड कर रहे हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपने सोल्ड कितने किए डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितने थे, है ना, इनटू 100, ऐसे तो निकालते। तो ये जो है डिनोमिनेटर का रेशो, ये तो हमें देता है ना, ये परसेंटेज सोल्ड जो है ये हमें क्या किसका रेशो देगा? मैन्युफैक्चर्ड का रेशो देगा। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, देखो परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100। ये प्रिंसिपल का रेशो देता है। या फिर आपने ऐसे ही पढ़ा था परसेंटेज एस आई इक्वल टू, देखो एस आई डिवाइडेड बाय पी इनटू 100। देखो हमेशा डिनोमिनेटर में जिसका होता है उसका रेशो देता है। तो ये 4:6 होता है। हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 कैसे रे? 20 कैसे? 10 का 200 गुना है, वही तो बोल रहा हूँ। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। यहाँ पे हमने यूज किया एलिगेशन मेथड। बोलो भाई समझा क्या एलिगेशन? ठीक है, चलो और एक डीआई सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये भी एक मिसिंग लिया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। करो फटाफट सॉल्व करो। एक काम करते, टाइम ज्यादा नहीं है, एक काम करते इसको अपन कल देखेंगे, कल परसों देखेंगे। मैं आपको ये वाला डीआई देता हूँ, ठीक है। ये डीआई सॉल्व करो बेटा। ये है कैसलेट डीआई, ठीक है। मजा आती है आपको कैसलेट डीआई में, ठीक है। ये एसबीआई पीओ में आया था, रिसेंट एसबीआई पीओ एग्जाम में आया था। सॉल्व करो। अरे यार मेरा वॉइस भी बराबर नहीं आ रहा था जब से। बहुत अच्छा डीआई है ये, ठीक है। करो आप सॉल्व करो, तब तक जितना आता है उतना सॉल्व करके रखो, नहीं आया तो छोड़ दो, बाद में मैं बता दूंगा।
कोई बात नहीं, छोड़ो। रिकॉर्डिंग से क्या करना है आपको, मैंने भी लाइव पढ़ा दिया है, ठीक है, मैं डबल डबल क्या रिपीट करूँ। इतना समझ गया ना, ठीक है। जो लोग बेटा रिकॉर्डिंग देखेंगे वो थोड़ा सा समझ लेना मैंने कैसे लिखा है डाटा, ठीक है। मैंने बस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर करके लिख दिया, ठीक है। इतना करने से कुछ नहीं होता, हमें सवाल को और सॉल्व करना है। देखो मुझे एक बात पता है, जब वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा एलसीएम, ठीक है। वैल्यू जब क्या आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एलसीएम। तो क्यों ना मैं इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ही इनका टोटल मान, जैसे देखो यहाँ पे क्या है बेटा 16 और यहाँ पे क्या है 2, तो मैं बोलता हूँ कि ए में जो टोटल स्टूडेंट है वो 16 है। मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि ए में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 16 है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है 2 और 16, मतलब एलसीएम 16, मतलब ए में टोटल स्टूडेंट 16 है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टोटल स्टूडेंट जो है कितने हैं, 21 है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 21 है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखो एलसीएम कितना आएगा 21, तो एक काम करो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें जो है एक रेशो पता लग जाएगा, ठीक है। किसका रेशो पता लगेगा, स्टूडेंट्स इन आर्ट कॉमर्स एंड साइंस इन सेक्शन ए, ठीक है। ये समझ गए आप सब लोग। देखो 16 का कितना गुना है, 2 का 8 टाइम्स, ठीक है। 2 का कितना टाइम्स है, ये 8 टाइम्स है। ये 16 का जो है 16 कैंसिल होता है 3, देखो 8 और 3 11 हो गए, मतलब कितने 11 हो गए, मतलब बचे कितने 5। मतलब यहाँ पे आर्ट कॉमर्स और साइंस के जो बच्चे हैं कहाँ पे, स्कूल ए में, वो कितने के रेशो में है, 8:3:5 के रेशो में है। और स्कूल बी में जो बच्चे हैं वो 21 21 कैंसिल हो जाएंगे, 7 का 3 गुना 21, देखो 3 दूने 6 हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा 4, 6 और 4 10, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे 11, मतलब इनका जो रेशो है वो इतना है। ये समझा के बता दो मुझे, ये सबको क्लियर है, ये क्लियर है सबको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरे को वर्क करने के लिए मुझे जगह चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको समझेगा बेटा, एसबीआई का सवाल है तो कोई इतना आसान नहीं रहेगा, आपको समझ जाएगा डीआई, बस आप पहले समझ, पूरी चीजों को जो है धीरे धीरे जो है स्टेप वाइज समझने की कोशिश करिए, आपको समझ जाएगा। बस रेशो याद रखिए, क्या है मैं लिख लेता हूँ 8 3 5 और ये है 11 4 16, ठीक है। देखो अब हम ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, हम बात कर रहे थे आर्ट, फिर हम बात कर रहे थे साइंस, और बाद में हम बात कर रहे थे कॉमर्स की, ठीक है। तो रेशो कितना था, अभी मैंने बोला था ना कुछ, रेशो कितना था भाई, याद भी नहीं आ, 8 3 5, और यहाँ पे कुछ तो भी 11 था, कितना था बताओ थोड़ा एक बार, बी का बताओ कितना है, बी का बताओ बेटा, बी का कितना था, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है, बी का बताओ। 8 5 3 था, ओके, 8 5 3 था और 11 4 6, बराबर बताओ, 11 4 6 बोलते, 11 6 4 बोलते, तुम कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को। 11 4 6 ऊपर का बराबर है आर्ट कॉमर्स साइंस, अच्छा उल्टा लिखा मैंने, तो कोई बात नहीं, तुम बराबर सीधा करके बता दो, पहले सीधा करके बताओ ऊपर का सही है क्या बताओ पहले, मैंने जो लिखा वो सही है, पहला, पहला बराबर है, ओके। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, 11 4 6, अरे मैंने जो सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में करके बता सकते हो ना आप लोग। सर आप ना आर्ट कॉमर्स साइंस लिखो। अरे आवाज नहीं आता मेरे को, मेरा माइक आवाज के लिए नहीं, मैं बस खुद बोलूंगा वही आवाज आएगा। तुम बहुत कंफ्यूज कर रहे हो यार मेरे को, तुमको डाटा भी नहीं बताते आता बरोबर। मैंने जैसा लिखा है बेटा उस हिसाब से बताओ, 8 5 6 और 11 6 4, हाँ ठीक है, 8 5 6, अभी 8 3 5 बोल रहे एकदम, ठीक है, जिसका नाम लूंगा वही बताओ, ठीक है, जिसका नाम लूंगा वही बताओ, बाकी लोग चुप रहो, बाकी लोग चुप रहो, जिनका नाम लूंगा वही बताओ, ठीक है। सांग प्रिय सांग, आर्ट सायन्स आणि कॉमर्सच्या सिक्वेन्सने सांग, 8 5 3,
आणि दुसरं 11 6 4, 8 5 3 आणि 11 6 4. 8 5 3 11 6 4. काय भारी लोग आहे रे तुम्ही, काही खरं नाही तुमचं. ठीक है, इनका टोटल देखते हैं। गलत हो गया तो गलत हो गया, अब मेरे को नहीं मालूम, मैं अभी 100 बार कमेंट नहीं देखने वाला। ठीक है देखो, तो एक काम करता हूँ, इसका जो है ना, इसका एक्स लगा देता हूँ, इनका मल्टीपल क्या है, एक्स है। इनका मल्टीपल बेटा वाई लगा देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग रेशो है ना। ठीक है, फिर 8 और 5 13 3 कितने 16, मतलब ए जो है टोटल 16 है, और बी जो है कितना है 11 और 6 कितना 6 और 10 कितना, बी जो है टोटल 21 है। ठीक है, इस तरह से। अब अभी हमको ओरिजिनली जो है यूज करना है डाटा को, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे एक चीज गिवन थी देखो, 105 क्या बोला था देखो, स्टूडेंट्स कॉमर्स ऑफ ए, मतलब ए के कॉमर्स के स्टूडेंट, ये है ए के कॉमर्स के स्टूडेंट, और बी के साइंस के स्टूडेंट, तो ये है बेटा बी के साइंस के स्टूडेंट। इनका टोटल कितना है 105, मतलब 3x प्लस 6y, इसकी वैल्यू जो है 105 है ना। और एक इक्वेशन क्या है देखो, ये 16x है और ये क्या है 21y है ना। तो हमको ये भी पता है कि 16x प्लस 21y ये दोनों मिला के 450 होते हैं। बोलो ये समझा के बताओ पहले, समझा क्या बताओ, जल्दी जल्दी 7 बज गए। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेट करते हैं। इसको इक्वेट करने का तरीका क्या है, काम करते पहले इसको 3 से काटते, 3 1 3 3 2 6, और ये भी तो 3 से कटेगा ना, 3 3 9 3 5 15, इस तरह से हो जाएगा, है ना। मतलब ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 35। अभी हमें x, एक काम करते हैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये हो जाएगा बेटा 16x प्लस 16 दूनी 32y प्लस 16 इंटू 35। 16 इंटू 35 कितना होता, 16 इंटू 35 मतलब 7 8 56, 560 हो जाएगा। इसको माइनस करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस माइनस करेंगे तो 21 में से 32 गए तो कितने रहते, 11। 11y इज इक्वल टू ये कितने रहते, ये कितने रहते हैं भाई 56, और ये 110 ही तो रहते हैं। मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब ये सारे के सारे वैल्यू निकल जाएंगे, x की वैल्यू निकलते हैं। अगर y की वैल्यू 10 आई तो इसमें पुट कर लेता हूँ मैं y की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देता हूँ तो ये टोटल 20 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू बेटा 15 आ जाएगी। बोलो समझा कि तुमको x और y की वैल्यू कैसे निकली, बोलो 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 जल्दी जल्दी, समझा। बस अभी कुछ नहीं, अभी सवाल हो गया, सवाल बस खत्म, क्वेश्चन खत्म अभी। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके। 8x के लोक 15 आठी किती, लवकर लवकर सांगा, 15 आठी 120, 15 पासून किती 75 सायन्स मध्ये आहे, आणि 15 तरी 45 कॉमर्स मध्ये आहे। इथे किती होणार 11 आहे, म्हणजे 110, हे किती राहणार 60 आणि हे झाले 40। तो ये हो गए आपके ऍक्च्युअल वैल्यूज। ठीक आहे, आता तुम्ही काय करायचं, तुम्ही पटापट स्क्रीनशॉट घ्यायचे आणि ते आंसर घरी सॉल्व करून आणायचे। ठीक है, ये सबको समझ गया, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ गए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लिया, हाँ इसका लो, थर्ड, इसका ले लो, हो गया। ठीक है, चलो इतना ही था, होपफुली आपको समझ गया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक वाइक कर दो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब वब्सक्राइब करो मेरे चैनल को।